फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। ओके। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। किन दोनों को? मैनेज को प्लस मेंट को। ओके। अगर हम इन दोनों को अलग कर देते हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत ही इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या। किसी चीज़ को मैनेज करना या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। ओके। लाइक आप लोगों ने अपनी क्लास में या फिर सुना होगा कि आपने अपनी डेली लाइफ में ये शब्द यूज़ किया होगा, दैट इज़ अ मैनेज। ठीक है, कि मैं इस चीज़ को ऐसे मैनेज करूँगा, इस चीज़ को वो करूँगा, ऐसे ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। ओके। या फिर आपने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना होगा कि मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से मैनेज करता हूँ। ओके। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि आपको एक होटल खोलना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सोचोगे, आपने सोचा कि मुझे होटल खोलना है, ठीक है। उसके बाद में आप ये सोचोगे कि आपको लैंड लेना है या फिर आपको एक रेंट पे शॉप लेनी है। ओके, यानी कि हॉल वगैरह जो बना हो एक अच्छा सा, वो लेना है। अगर सपोज आपने सोच लिया कि मुझे खुद का एक लैंड लेना है, उसके बाद वहाँ पे अपने ही तरीके से एक बिल्डिंग को कस्टमाइज करवाना है। ओके। चलिए, ये भी आपने सोच लिया कि हाँ मुझे लैंड लेना है। तो अब आप ये देखोगे कि आप जहाँ पे अपना होटल खोलने की सोच रहे हो, वहाँ पे ऐसा कौन सा लैंड है, कौन सा एरिया है जहाँ पे मेरा होटल अच्छे से अच्छा खुल सकता है, अच्छे से इनकम अर्न कर सकता है। ओके। तो आप सब सर्च करोगे, फिर उसके बाद आपने लैंड एक्चुअल में ले ही लिया। ओके, जहाँ आपको पसंद आया। उसके बाद में आप कहोगे कि अब मुझे चाहिए कुछ मटेरियल्स, जैसे कि जिसके लिए हमें बिल्डिंग बनानी है। लाइक क्या चाहिए हमें ब्रिक्स चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए और सरिया चाहिए। ओके। ऐसी चीज़ों के लिए आप सर्च करोगे कि इस मेरे एरिया में ऐसा कहाँ पे मतलब सस्ता सामान मिल सकता है जिससे कि मैं अपनी बिल्डिंग को बना पाऊँ। वो भी आपने सोच लिया, अच्छा मैं वहाँ से लूँगा। ओके। अब आपने सोच तो सब कुछ लिया, अब आप क्या करोगे? अब आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे, यानी कि उस चीज़ को एक्चुअल में अपने पास लेकर आओगे। ओके। कैसे लेकर आओगे? आपने जो लैंड सोचा उसके लिए आप उसको खरीदोगे। पहले आप लैंड खरीदोगे, उसके बाद क्या करोगे? मटेरियल भी आ जाएगा। ओके। फिर आप लेबर ढूंढोगे और आपका होटल बन जाएगा। ठीक है, होटल तो नहीं, बट हाँ एक बिल्डिंग ज़रूर बन जाएगी। ओके। आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई, आपने ये सोचा कि ठीक है भाई, बिल्डिंग तो मेरी तैयार हो गई है, अब मेरे को करना क्या है? मेरे को ये करना है कि जो भी होटल में चीज़ों की ज़रूरत है वो उन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजिंग करूँ, उन सब चीज़ों को यहाँ पर लेकर आऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है आप वो लेकर आओगे, और भी जो सामान आपको चाहिए, ठीक है, मसाले वगैरह या जो भी आपको चाहिए, आप उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर लोगे। ठीक है, सामान भी आ गया। अब आप सोचोगे यार सब चीज़ें ले आया, लेकिन अब इसको बनाएगा कौन? और अगर बनाएगा कोई तो इसको सर्व कौन करेगा? ओके। तो आपको उनके लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो आप करोगे स्टाफिंग, यानी कि आप लोगों को ढूंढोगे, एक परफेक्ट पर्सन को ढूंढोगे जो आपके होटल में आपको खाना बना के दे, आपके कस्टमर्स को। ओके। फिर चलिए, आपने शेफ़ भी ढूंढ लिया। ठीक है, शेफ़ भी ढूंढ लिया। अब शेफ़ का काम क्या है? ये तो सिर्फ खाना बना के देगा। ओके। अब आपको एक चाहिए वेटर। वेटर क्यों चाहिए? ताकि अगर शेफ़ ने कुक की है तो वेटर आपको सर्व कर पाए। ओके। तो अगर ये भी हो गया, अब आपने शेफ़ भी ले आए, आप वेटर भी ले आए, आपको स्टाफिंग हो गया। अब आप एक बार ये भी तो बताओगे शेफ़ को कि एक्चुअल में आपके होटल पे क्या क्या बनेगा। लाइक कुछ होटल्स में बनता है वेज एंड नॉन वेज बोथ, और कुछ में बनता है सिर्फ वेज और किस में बनता है सिर्फ नॉन वेज। ओके। तो आप ये सारी चीज़ें जो हो गाइड करोगे शेफ़ को कि एक्चुअल में हमारे रेस्टोरेंट में क्या बनेगा। वेज बनेगा तो वेज में कौन कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप अपने होटल में रखने वाले हो। ओके। तो अब आप डायरेक्ट भी करोगे, वेटर को भी समझाओगे कि एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो हैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, तो उनको इरिटेट नहीं होना है, उनको बहुत प्यार से उनसे बिहेव करना है, कैसे कैसे बिहेव करना है, क्या करना है।
ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको डायरेक्ट करोगे। ओके, एंड चलिए ये भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर उसके बाद में आपने सोचा तो होगा कुछ ना कुछ कि हाँ भाई इतने कस्टमर्स जो हैं डेली आने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोचा कि हाँ मेरा खाना बहुत अच्छा बना है, 10 कस्टमर्स आने चाहिए, ठीक है। 10 कस्टमर्स नहीं आए, ठीक है, मान लीजिए आपने ये सोचा था, ये आपने थिंक किया था, और एक्चुअल में कितने आए, एक्चुअल में आए जस्ट 5। ओके, जस्ट 5 कस्टमर्स आए। अब आप क्या करोगे, आप थोड़ा यहाँ के तह तक जाओगे कि वाई, ठीक है, कि मैंने 10 सोचा था तो 10 क्यों नहीं आए हैं, 5 क्यों आए हैं, ठीक है। 5 कहाँ रहे, जो प्लस के 5 थे वो कहाँ रह गए। आप मायने तक जाओगे। हो सकता है कि आपकी शेफ़ ने खाना अच्छा नहीं बनाया हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके वेटर का बिहेव अच्छा ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे ना हो। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ओके, हो सकता है ऐसे। तो आप इस तक में जाओगे, ठीक है, आप इसके अंडर तक जाओगे कि क्या एक्चुअल में रीज़न बना। उस रीज़न को आप जब तक पता कर लोगे उसके बाद आपको उसको सही करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए शेफ़ ने तो खाना अच्छा बनाया था पर वेटर ने बिहेव अच्छा नहीं किया। ओके, ज़्यादातर कस्टमर्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं हो रहा था, वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से कस्टमर आने रुक गए, ठीक है। जस्ट 5 आए, क्योंकि जब एक कस्टमर आएगा तो वो अपने फ्रेंड को बताएगा कि भाई उस होटल पे जाओ, उसका खाना अच्छा था, उसके वेटर्स का जो स्टाफ था उनका बिहेव बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, और अगर बिहेव अच्छा नहीं होगा तो वो बोलेंगे भाई वहाँ पे मत जाना, बहुत ही बेकार गंदा स्टाफ है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है वो आगे किसी और को बता दे, वो आगे किसी और को बता दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे कम होना शुरू हो जाएगा। तो कस्टमर्स के लिए आपने पता लगा लिया कि वेटर, तो अब आप यही करोगे, या तो इस वेटर को फायर अप करोगे यानी कि जॉब से हटा दोगे और न्यू वेटर लेकर आओगे, तो या फिर आप ये करोगे कि इस वेटर को एक बार वार्न करोगे अच्छे से बता के कि एक्चुअल में उनको कितना अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा विद इन कस्टमर्स। ओके, सो दैट इज अब मैनेजमेंट, यही था एक मैनेजमेंट जहाँ पे आपने हर चीज़ को पहले सोचा, ओके, फिर उसके बाद अरेंज किया, ओके, फिर उसके बाद स्टाफ को लेकर आए, फिर उसके बाद डायरेक्ट किया यानी कि उन्हें बताया एक्चुअल में करना क्या है, और उसके बाद में आपने किया कंट्रोलिंग यानी कि इस सारी चीज़ को कंट्रोल किया कि क्या उनका रेस्टोरेंट जो जैसे आपने सोचा है, जो मायना प्रॉफिट आपने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, इन सबको आपने सोचा। ओके, तो यही हमारा मैनेजमेंट होता है। आई जस्ट होप आपको इतना समझ आया होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट की एक प्रोफेशनली डेफिनेशन देखेंगे जो एक्चुअल में बिजनेस में आती है। ओके, तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट का। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।